भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को लेकर बड़ी तैयारी चल रही। भारतीय वायुसेना में आगे चलकर इस विमान की बड़ी भूमिका होने वाली है और इसी बीच तेजस MK1 कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के एयरक्राफ्ट डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तेजस MK1 के साथ साथ देश के और भी बड़े स्वदेशी विमानन कार्यक्रमों की जानकारी। इस दौरान एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने तेजस MK1 की मौजूदा स्थिति, उसकी उत्पादन प्रक्रिया और अन्य स्वदेशी विमानन परियोजनाओं की जानकारी ली। तेजस MK1 को भारतीय वायुसेना की भविष्य की ताकत माना जा रहा है। ये विमान आधुनिक तकनीक, उच्च गतिशीलता और उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस है, जो इसे एक सक्षम और भरोसेमंद लड़ाकू प्लेटफॉर्म बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी मल्टी रोल क्षमता है, जो इसे हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह की मिशन में प्रभावी बनाती है। इसके साथ ही एयर मार्शल को HTT-40 परियोजना की भी जानकारी दी गई, जो भारत का स्वदेशी बेसिक ट्रेनर विमान। ये विमान भविष्य के लड़ाकू पायलट्स को ट्रेनिंग देने में बड़ी भूमिका निभाएगा और भारत की ट्रेनिंग प्रणाली को और अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। हालांकि बात अगर तेजस की करें तो तेजस MK1 की डिलीवरी में कुछ देरी हुई है, लेकिन सरकार और रक्षा मंत्रालय को इस परियोजना पर पूरा भरोसा है। रक्षा उत्पादन सचिव संजीव कुमार ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में भारतीय वायुसेना को तेजस MK1 की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। वायुसेना ने कुल 180 विमानों का ऑर्डर दिया, जो 2 चरणों में शामिल। इस देरी के बावजूद तेजस कार्यक्रम को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। विमान के पहले MK1 प्रोटोटाइप ने अक्टूबर 2025 में नासिक में सफलतापूर्वक उड़ान भरी। रक्षा अधिकारियों के अनुसार विमान लगभग 90% तैयार है और केवल कुछ सिस्टम के एकीकरण का काम बाकी है। वहीं अगर तेजस की सबसे बड़ी खूबी देखी जाए तो तेजस की सबसे बड़ी ताकत इसकी आधुनिक एवियोनिक्स प्रणाली, उन्नत रडार और हथियार प्रणाली मानी जाती। ये इसे पारंपरिक लड़ाकू विमानों की तुलना में अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बनाती है। इसकी फुर्ती और कम वजन से हवाई मुकाबले में इसे एक मजबूत बढ़त मिलती है। ये भारतीय वायुसेना की भविष्य की ताकत के रूप में देखा जा रहा। वहीं इस परियोजना में देरी का मुख्य कारण अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस से मिलने वाले F404 इंजन की आपूर्ति में बाधा बताया गया। कोविड महामारी और वैश्विक सप्लाई चेन में आई दिक्कतों ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया। इसके बावजूद HAL, DRDO और वायुसेना के बीच लगातार समन्वय जारी है ताकि उत्पादन प्रक्रिया को तेज किया जा सके। आपको बता दें, तेजस केवल भारत की जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। कई देशों ने इस विमान को खरीदने में रुचि दिखाई। हालांकि भारत की प्राथमिकता फिलहाल अपनी वायुसेना की जरूरतों को पूरा करना है। कुल मिलाकर तेजस MK1 भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसकी आधुनिक खूबियां, बढ़ती उत्पादन क्षमता और लगातार सुधार इसे भारतीय वायुसेना की भविष्य की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।